नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धन सिंह और आप देख रहे हैं विद्या स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 10th से ही जो है 3.3 का 2 नंबर तक हो गया था और आज हम तीसरा आपको 3 नंबर का हम रिकवर अभी कराने जा रहे हैं। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को मैं आज बताने जा रहा हूँ, है कि नहीं। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो नए व्यूअर आए हैं वो तो करना ही करना है, और शेयर भी करना है और लाइक भी करना है ना, बिंदास्त करना है, ताकि मैं आप लोग को जो है ना यहाँ पढ़ाऊँ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, है कि नहीं। आपको बहुत बेसिक से मैं बताऊँगा, है ना, आपको वादा मैं करता हूँ। छोटे छोटे शब्द को मैं तोड़ कर बताऊँगा, छोड़ने वाला नहीं ही। कितना भी कमज़ोर हो विद्यार्थी हो, है कि नहीं, कितना भी कमज़ोर अगर विद्यार्थी हो तो उसको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि इस चैनल में हम जो है ना छोटे छोटे शब्द को तोड़ के बताते हैं, है कि नहीं। अगर जितने भी आप सवाल बना रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, है कि नहीं। इस वीडियो को फुल देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया ना तो इस वीडियो आप देखिए, निश्चित समझ में आएगा, आपसे मैं वादा करता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। जैसा कि प्रश्न देख रहे हैं, है कि नहीं। प्रश्न है, नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक संख्या युग बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। ये सवाल जो मेरा है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें हल करना है। कौन सी विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। हाँ तो भूलिएगा नहीं, पहले वीडियो में हम बता दिए थे प्रतिस्थापन विधि क्या है और कैसे बनता है, तो है ना। अभी तक अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, आपको उसका लिंक दिया हुआ, और वहाँ से देखिए, आप समझ लीजिए और इस सवाल को हल कीजिए, तो बहुत से आसानी से सवाल को हल किया जा सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त सा प्रश्न है आपका, यहाँ बहुत मस्त सा प्रश्न है कि नहीं। ज़रा फिर से एक बार गौर से देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है भैया, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। अंतर मतलब घटाव होता है, लेकिन वो कौन सी संख्या है आपको पता नहीं है, लेकिन वो दोनों का संख्या का अंतर कितना है? 26 है। तो हमें वो दोनों संख्या पता करना होगा। पहले क्या होगा, तो वो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें उसे क्या करना है? मान लेना है कि नहीं। तो आगे है कि उनमें एक संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो 3 गुनी है। चलिए, कहता दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले मान लेते हैं, है कि नहीं। चलिए हल में चलते हैं। माना कि पहली संख्या x है ना, पहली संख्या क्या है भैया? x। पहली संख्या क्या ले लिए? बराबर x है ना, और दूसरी संख्या को y मान लीजिए, है कि नहीं। दूसरी संख्या में क्या मान लेते हैं? y मान लीजिए, है ना, y। अब ये यहाँ आपका बाउंडेशन नहीं है कि हम x y ही ले सकते हैं। अब A to Z में जितने भी लेटर हैं, कोई भी संख्या को ले सकते हैं, आप बिंदास लीजिए, क्योंकि सभी संख्याएं क्या है? चर संख्या है। तो हमने x y लिया है, हमको अच्छा लगा तो ले लिए। आपको A लगता तो A ले सकते हैं, B लगता तो B ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, है कि नहीं। कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, तो है कि नहीं। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या लेंगे भैया? दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। पहला है एक संख्या, है कि नहीं। तो पहला अंतर है, देखिएगा ध्यान से, अंतर मतलब घटाव होता है। तो x माइनस वाई, यही दो संख्या, ये दोनों का अंतर कितना है भैया? 26, है ना। आया ना समझ में। इसको आंख कान मूंद के समीकरण 1 मान लीजिए। ये तो रैखिक समीकरण में है कि नहीं। वहाँ कहाँ मेरा कि रैखिक समीकरण बनाइए, तो यही मेरा है रैखिक समीकरण। और दूसरी क्या कहता है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिएगा भैया, दूसरी संख्या कितना है? 3 गुनी है कि नहीं। तो है ना, x माइनस 3y, इसको 2 मान लीजिए। ओह, x बराबर, है कि नहीं, 3 गुनी हो, कहा है ना, दूसरी संख्या से वो 3 गुनी हो,
है ना। तो दूसरी संख्या में 3 गुनी कर दिया, इसको 2 मान लेते हैं, है कि नहीं। इतना तो समीकरण हो गया। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में, है ना, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, है ना, x का मान रख दिए, क्योंकि मेरा x का x बराबर 3y यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसलिए x का मान रख दिए। तो मेरा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है ना, 26 लिए, और x का मान कितना है 3y माइनस वाई बराबर 26, है ना। तो 3y में y चला जाएगा, कितना होगा 3 ठो y में 1 ठो y चला जाएगा, कितना y बचेगा 2 ठो y बचेगा ना। तो यहाँ पर हम 2 ठो y लिख देते हैं बराबर 26, है कि नहीं। और यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2। जब कोई संख्या गुणा का संबंध में रहता हो तब उसको क्या करता है, वो भाग देता है कि नहीं। अचर संख्या चर संख्या के साथ अगर कोई अचर संख्या गुणा का संबंध रहता हो तो वो क्या करता है, पक्षांतर बदल के, और वो क्या करता है, वो भाग देता है। तो यहाँ वही किए, यहाँ देखिए कि 2y है ना, और ये 2y जाके बराबर के उस पर जाके 26 को क्या करता है, ये घटाव जोड़ गुना नहीं होगा, ये क्या होगा, भाग होगा, है कि नहीं। यहाँ पे भाग होता है, तो यहाँ पे y बराबर 26/2 हम कर दिए, है कि नहीं। और ये कट जाएगा, 2 का 2 2 6, तो y का मान 3 निकला, और 13 निकला, है कि नहीं। प्यारा सा मान 13 निकल गया। अब जो y का मान निकला, इसको दोनों समीकरण में किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। सोचना नहीं है कि ए समीकरण में रखना, कि उसमें रखना, कि इसमें रखना, कुछ नहीं, आपको जो आता है उसमें रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण, है ना, समीकरण 1 में रख दें, 1 में रख दें, चलिए हम 2 में रख देते हैं। 2 में y का मान रखने पर, है ना, y का मान रखने पर, है कि नहीं, y का मान रख दिया, क्या है x बराबर 3y, है कि नहीं। तो 3 बराबर x बराबर 3 गुना 13, तो x बराबर कितना लग गया, 3 39। कितना सिंपल सा था। पहली संख्या, है ना, पहली संख्या क्या है मेरा x, तो x का मान कितना निकला भैया 39। और दूसरी संख्या कितना भैया 13, है ना, y है, तो y का मान 13 निकला। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण को ज्ञात कीजिए। तो भैया संपूरक कोण किसको कहेंगे, किसको कहते हैं संपूरक कोण, है कि नहीं, पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो देखिए इस वीडियो पे बने रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा, है कि नहीं। संपूरक कोण उसको कहेंगे जो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता हो। समझ में आ रहा है ना, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता हो, उस कोण को हम संपूरक कोण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं। दो, अब नहीं समझ में आ रहा, ध्यान सुनिए। 2 ठो कोण का योग, कितना कोण का योग, 2 ठो कोण का योग। योग मतलब क्या होता है, दोनों जोड़ के, यानी दोनों कोणों का जोड़ के, जोड़ने के बाद जो जितना मान आता हो वो मान आना चाहिए 180 डिग्री, तो उसको हम कहेंगे संपूरक कोण, है कि नहीं। तो 2 संपूरक कोण का योग, है कि नहीं, 180 डिग्री होता हो, है ना, 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको हम संपूरक कोण कहेंगे, कहेंगे ना। तो चलिए हल करते हैं। माना कि बड़ा कोण x है ना, बड़ा कोण क्या है, x है ना, बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है ना। 2 कोण मान लिए,
अब कहता है कि देखिए, कहता होता है नहीं है कि संपूरक कोण की जो दो कोणों का जो योग होती है वो 180 डिग्री होती है ना, है ना। तो इसलिए हमको कहना क्या है कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ रहा है। यही हम दो कोणों का योग बात रहे थे, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यही मेरा एगो कोण x और एगो कोण y, और ये दोनों का जोड़ने के बाद कितना आ गया 180 डिग्री। जोड़ने के बाद नहीं, इसका योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए हम 180 डिग्री ले लिए हम, है कि नहीं। अब कहता है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण का योग ज्ञात करें। तो छोटा लेकिन क्या है, अधिक है, ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर है कि नहीं, इससे अधिक कौन है, ये छोटका वाला ठो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, y प्लस 18 डिग्री अधिक है ना। अब इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, समझ में आ रहा ना। ध्यान से देखिए, हम पहले बोले थे कि ध्यान से देखिएगा जरा सा, है ना। हम बहुत टेढ़ा हैं थोड़ा सा बताने में, है ना। हम सीधा सीधा नहीं, थोड़ा घुमा के लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या करना है, हमें तो यहाँ मान निकालना है कि नहीं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो यहाँ मेरा एक का मान प्रतिस्थापन x का मान निकला हुआ है कि नहीं। तो समीकरण 2 में बैठा दीजिए ना, उसका मान निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना, निकल जाएगा। क्या करना है हमें, समीकरण 1 में x का मान बिठा देना है। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है कि नहीं। हमको x का मान बैठाना, x का मान कितना है, y प्लस 18। तो क्या करना है, y प्लस 18 प्लस वाई करना है, प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, हो गया ना। अब यहाँ से करने के बाद देखिए, एक ठो y इधर है और एक ठो y इधर है कि नहीं। तो कितना हो गया, 2 ठो y, 2 y लिखिए यहाँ पे, बराबर 180 माइनस 18, है ना। ये इधर प्लस में है तो उस पार चल जाए तो क्या होगा, क्या होगा, माइनस होगा, है ना। यहाँ पक्षांतर हुआ है, जब कोई भी संख्या को पक्षांतर होता है तो उसका चिन्ह बदलता है कि नहीं। अगर इस बार ये माइनस होता है तो उस पर जाके प्लस में होता है, इस बार प्लस में है तो उस पर जाके वो माइनस हो गया ना। तो अब क्या करना है, 2y बराबर 180 में 18 जाएगा, कितना बचेगा भैया, है ना। 10 में 8 जाएगा, 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 7 बचा ना, यहाँ और 1 बचा, है कि नहीं, है ना, बचेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 10 एक इसमें से लेंगे, 10 में 8 जाएगा तो ध्यान से देखिए, 10 में 8 गया तो कितना बचा, 2, यहाँ कितना 7, और 7 में 1 गया तो कितना बचा, 6, है ना। और यहाँ 1, हम पहले बोले थे हम तोड़ के बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, एक एक शब्द बताएंगे। इस चैनल पे बने रहिए आप। तो अब देखिए क्या करना है, y का मान ज्ञात करना। देखिए गुना में है, और जैसे ही इसको इस पार आया तो ये क्या करेगा बेचारा, उसको भाग दे देगा, है कि नहीं। वो गुना नहीं कर सकता है, दोबारा नहीं, वो जाके क्या करता है, बांटना शुरू करता है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, भाग दे दिया, कौन, 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 एका 2, है ना। तो y का मान मेरा कितना निकल गया, 81, है ना। अब 81 y का मान निकल गया तो समीकरण आँख कान मूंद के कोई भी समीकरण बैठा दीजिए ना, उसका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण हम 1 में ही बैठाते हैं, एक में y का मान रखने पर, है ना, 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, y का मान कितना निकला है, 81। तो x प्लस 81 बराबर 180 डिग्री। आ रहा है समझ में, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हम करेंगे x बराबर तो 180 माइनस 81, उधर गया बेचारा, क्या हो गया, प्लस हो गया, हुआ ना। हम बोले थे पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस है तो उस पर जाके माइनस हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, है कि नहीं, 180 में 81 चला जाएगा तो क्या बचेगा, जोड़ नहीं ना आ रहा, घटा नहीं ना आ रहा, तो ध्यान से घटाइए। यहाँ कितना है, 10 में 1 गया तो 99 हो गया,
है ना। 99 x का मान 99 और y का मान 81। कहता है कि बड़ा कौन है ना, बड़ा कौन क्या है भैया, x है ना। तो x का मान कितना निकला मेरा 81, और छोटा कौन y है ना। तो y का मान निकला है, अच्छा सॉरी, x का मान निकला है 99, y का मान निकला है 81, है ना। इस तरह से सवाल कंप्लीट है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न सी नंबर में। सी नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, है कि नहीं। 3800 यानी 3800 रुपये में खरीदी। उसने बाद में 3 बल्ले तथा 4 गेंदें 1750 में खरीदी, है ना। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है कि नहीं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है कि नहीं। देखिए क्या लिखा है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा, 3800 रुपये में खरीदा, है कि नहीं। गेंद और बल्ले कितना, तो 7 बल्ले 6 गेंद खरीदा, कितना में खरीदा, तो 3800 रुपये में खरीदा है कि नहीं। लेकिन गेंद कितना खरीदा और बल्ला कितना में खरीदा कुछ पता नहीं है क्या। खाली कहा कि इतना में खरीदा, है कि नहीं, है ना। अगर हम आपको 100 रुपये पैसे दे दिए, है कि नहीं, 100 रुपये हम आपको पैसे दे दिए, है ना, और आप दुकान से आके सामान लाइएगा, बोलेंगे जाइए बेटा आप सब्जी लेते आइए, 5 किलो आप सब्जी लाए, है कि नहीं, 2 किलो आलू लाए और 3 किलो टमाटर लाए, और 100 रुपये आपका ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ कितना कितना पैसा लगा आपको पता नहीं है ना, तो आप बांटिएगा ना, तो कुछ तो मानिएगा ना, है कि नहीं। तो उस तरह से यहाँ पे हमें यानी 3800 में जो गेंदें खरीदी है और बल्ला खरीदी है, ये दोनों मिला के खरीदी है, दोनों का खर्च बैठा हुआ है कि नहीं। लेकिन गेंद का मूल्य क्या है और बल्ले का मूल्य क्या है कोई पता नहीं है, लेकिन कितना खरीदा है वो सिर्फ पता दिया हुआ है। तो क्या खरीदा है तो हमें तो उसका मूल्य ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम चलते हैं, मान लेते हैं, है कि नहीं। माना कि हल, ध्यान से देखिएगा, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। माना कि, है ना, माना कि बल्ले का मूल्य, है ना, माना कि बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना है, तो x मान लेते हैं, x रुपया, है ना। और गेंद का मूल्य, है ना, गेंद का मूल्य y रुपया, है कि नहीं। गेंद का मान लिए और बल्ला का दोनों का मान लिए। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न से चलते हैं, है ना। कहता है 7 बल्ले और 6 गेंदें इतना में खरीदी, कितना 3800 रुपये में, है कि नहीं। कितना बल्ले, 7 बल्ले, 7 बल्ले, बल्ले को क्या माने हैं x, तो लिख दीजिए 7x, है ना। क्या लिखना है 7x, और 6 गेंदें हैं, ये दोनों का योग उतना है, उतना में खरीदा है, योग है जोड़ है, यानी 6y बराबर कितना में खरीदा है 3800 रुपये में, आ गया ना। अब दूसरा समीकरण कहता है उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपये में, है कि नहीं। कितना में 1750 रुपये में किया अपना 3 बल्ले, तो 3x + 5y बराबर 1750, है कि नहीं। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो x का मान है नहीं, यहाँ पे हमको x का मान प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 को, है ना, x का मान प्रतिस्थापन करना, x का मान प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, है ना। प्रतिस्थापन मतलब x का मान निकालेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। वो वैल्यू मान नहीं निकालना जो अंतिम जो मान निकल जाएगा वो वैल्यू नहीं,
आपको यहाँ x का मान प्रतिस्थापन करते हैं। तो चलिए समीकरण एक क्या है वो ले लेते हैं। 7x + 6y बराबर 3800 है ना। हमको किसका मान प्रतिस्थापन करना है? x का। तो 7x बराबर लिखिए 3800, यहाँ y लगेगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, वो 6y होगा कि नहीं। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 3800 - 6y, और ये 7 जो है यहाँ इसको भाग दे देगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, है ना। समीकरण इसको 3 मान लिए, दिख रहा है ना साफ से। एक बार ध्यान से देख लीजिए, बढ़िया से ध्यान से एक बार देख लीजिए, है ना। हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, आ गया होगा। तो चलिए जो मेरा x का मान जो प्रतिस्थापन हम किए अभी, और इस मान को समीकरण में बैठा दीजिए, कोई भी समीकरण में बैठा सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम समीकरण 2 में बैठा देते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, मंत्र लग देते हैं, आपको डिस्टर्ब ना हो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 मेरा क्या है? 3x + 5y बराबर 1750, है ना। कितना है? 3x + 5y बराबर 1750। हम बोले तो ध्यान से देखिएगा, भटकना नहीं चाहिए दिमाग। तो मेरा x का क्या निकला था? 3800 - 6y बटे 7, है ना। तो यहाँ 3 गुना 3800 - 6y बटे 7 और प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ क्या करना है? आप यहाँ जो है ना 3, यहाँ क्या है, ये ब्रैकेट जो दिए हैं इसका अर्थ गुना होता है ना। ये अंदर वाले सभी संख्या को गुना करेगा ऊपर वाले के साथ, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे 0 से 0, और फिर एक 0, है ना। 8 × 24, 24 के 4, 2 हासिल, 3 × 9, है ना। 8 × 24, 24, 2 हासिल हो गया, और 3 × 9, 9 और 2 कितना होगा? 11, है ना। 11 हो गया, प्लस कितना होगा? 6 ओ माइनस है, माइनस 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, है ना। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग भाग रहा है, बोर्ड में अगर नहीं आते तो हम मिटा के अगले बना देंगे, है कि नहीं। अब ये देखिए, ये यहाँ भिन्न का जोड़ है ना। ये एक संख्या पूरा है और ये एक है प्लस है बीच में। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? वो अकेला नहीं रहता है, उसके साथ रहता है 1। तो यहाँ क्या है? 1 है, तो इसका 7 एलसीएम ले लेंगे हम, है ना। 7 एलसीएम ले लिए, 7 ही होगा ना, 7 ही होगा, क्योंकि एक ही संख्या है। जब 7 लगे, 7 इसको भाग देगा तो कितने बार में भाग लगेगा? एक बार में। तो सेम संख्या मेरा यहाँ उतरेगा, है कि नहीं। माइनस हो जाएगा 18y, है ना। प्लस देखिए यहाँ 7 बार में भाग लगेगा, तो 7 × 5 = 35y, है ना। 35y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1750, है कि नहीं। अब यहाँ इसको क्या करना है? तिरछी गुना कर दीजिए। क्या करना है? कैंची छाप, कैंची देखे है ना, ऐसे होता ना कैंची, तो वैसे यहाँ ऐसे कर दिए। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, 1 है, ये वाला उसके साथ हो जाएगा, वो वाला उसके साथ हो जाएगा, है ना। 7 गुना 1750 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, 1 इसको कर देंगे। तो कितना होना है? 1111 यानी 1000, कितना होगा? 11400 होगा ना। तो 400 - 18y और प्लस 35y, है ना, बराबर कर दीजिए 1750 गुना 7, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना, है ना। यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये भी। तो वहाँ गुना कर दीजिए, कितना होगा? इसको गुना करने पर कितना आएगा? चलिए देख लेते हैं, इसको सेम उतार देते हैं, माइनस, देख लिया माइनस। ये देखिए दोनों एक जात है ना। प्लस माइनस माइनस हुआ, इसको यही कर दीजिए, बढ़िया रहेगा, आगे जाकर डिस्टर्ब नहीं होगा।
माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस हो रहा है ना, तो कितना होगा, 15 में 8 जाएगा तो 35 में 18 जाएगा तो ना होगा। यहाँ 15 है, 15 मान लीजिए 35 में 18 जाएगा है ना, तो यहाँ 15 में 8 कितना बचेगा, 7 है ना, तो 7 हो गया यहाँ पे आपका, हो गया ना 7। और यहाँ कितना है मेरा, यहाँ मेरा कितना बच गया, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 है कि नहीं, तो इतना मेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगेगा बाबू, यहाँ क्या चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा यहाँ पे, है ना। प्लस का क्यों लगा पता है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, ये आपका छोटा है लेकिन ये बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसी का राज चलता है, इसलिए 35 बड़ा है तो 35 का राज यहाँ चल रहा है कि नहीं। और 35 प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस दिए हैं, है ना। अगला है बराबर कर दीजिए, कितना होगा, 7 गुना 0 करेंगे तो 7 होगा, 7 पचे 35, 35 के 5 होगा ना, 7 7 49, 49 और 3 कितना होगा, 49 और 3 कितना होगा, 50 51 52, 52 के 2 है ना, 5 हासिल, 7 1 7 और 5 कितना हो गया, 7 5 12 है ना, 7 5 कितना हो गया, 12। तो आपके सामने यहाँ इतना हो गया। अब देखिए हमको कितना y का मान निकलना है, तो 17y बराबर लिख दीजिए, 12 25 0 माइनस 1 1 4 0 यानी 11,400 है ना। अब इसको घटा दीजिए, क्या करना है, 17y बराबर क्या करेंगे, इसको घटाना है, तो देखिए 0 में 0 जाएगा तो 0, 5 में 0 जाएगा तो 5 है ना, 12 में 4 जाएगा तो 8, इधर 2 में 2 ख़त्म, तो चलिए इतने मान निकला है। यहाँ 1 था तो 1 में 1 ख़त्म हो गया, ये तो 1 1 कट जाएगा तो ख़त्म है कि नहीं। तो y बराबर आप लिख सकते हैं 85 0 बटे 17, तो 17 पचे 85 यानी 50 बार में, तो आपका मान निकल गया y बराबर 50। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर है ना, समीकरण 3 क्या है मेरा, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 है ना, दिखाई पड़ रहा है। तो y का मान कितना है मेरा 50, तो x बराबर आप लिखिए 3800 माइनस 6 गुना 50 है ना, 6 गुना 50 दिख रहा है ना बढ़िया से। तो x बराबर आप कर दीजिए यहाँ पे कितना होगा, 3800 माइनस 30 होगा, 300 हुआ है ना। थोड़ी सी गलती हुई थी, तो यहाँ देखिए हम 35 कर दिए थे, तो यहाँ कितना होगा, 5 6 30 हुआ है ना, यानी 300, 6 गुना 50 300 आया, यानी सीधा सीधा आप जानिए कि x बराबर है ना, यहाँ 800 में 3 से ज़्यादा कितना बचेगा, 500 बचेगा ना, तो यहाँ 3 और इधर 500 कर दीजिए, 3500 है कि नहीं। बटे में 7 है वो नहीं भागा है, उसको 7 रहने दीजिए, बटे 7, तो x बराबर 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35 यानी 500, यानी x का मान जो मेरा निकला 500 निकला है कि नहीं, x का मान 500 निकला है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिए, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए यहाँ देख लीजिए, कहता है कि बल्ले का मूल्य है ना, बल्ले का मूल्य कितना है मेरा, x है, x बराबर कितना निकला है 500, 500 एक आंसर हो गया। और गेंद का मूल्य कितना है, y बराबर 50, ये आपका 2 आंसर सामने आ गया है ना। और इस तरह से बन गया। चलिए हम अगला प्रश्न डी नंबर में चलते हैं। ई नंबर है ना, ई नंबर प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि
अंश वह हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। वह भिन्न ज्ञात करना है, जो नया भिन्न बनेगा वो भिन्न ज्ञात करना है। कहता कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, है कि नहीं। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त होती है, 9/11 प्राप्त होती है। यानी वो दोनों बन के एक कितना 9/11 हो जाती है ना। हो जाना का अर्थ होना मतलब प्राप्त होना दोनों का। यानी हमको अंश दिया है क्या, नहीं, खाली कहा है अंश और हर में 2 जोड़ देना है ना। तो अंश और हर में 2 जोड़ देना है कि नहीं। तो चलिए बोर्ड पे और देखिए सवाल, है कि नहीं, है ना। तो सवाल आपके सामने देखिए, अंश और हर। तो चलिए हाल में देखते हैं, है ना। माना कि, है ना, माना कि भिन्न का अंश x है ना, और भिन्न का हर y है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, है ना। तब हम प्रश्न से लेंगे, प्रश्न से क्या लेंगे कि x/y, लेकिन कहता है कि 2 जोड़ दिया जाए अंश और हर दोनों में, है ना। तो दोनों में जोड़ देंगे, है कि नहीं। अंश और हर पता है कि नहीं, जैसे हम लिखते हैं 2/6, तो इसको कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर, है कि नहीं। तो x हो गया अंश और y हर हो गया, और दोनों में हम जोड़ देंगे, है ना। पर आप कितना हो जाती है, 9/11, तो 9/11 हो गया। अब यहाँ तिरछा तिरछे हम गुना कर देंगे, है कि नहीं। 11 गुना x + 2 और 9 गुना बराबर दीजिए 9 गुना y + 2। 11 गुना x तो हो गया आपका 11x और प्लस 11 दुना 22, है ना, बराबर 9 गुना y तो 9y + 9 दुना 18, है कि नहीं। जिसमें 4 संख्या रहता है उसको एक साथ कर लीजिए। तो 11x - 9y बराबर 18 - 22, है कि नहीं। 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, है कि नहीं। 22 में 18 जाएगा, 4 बचेगा, है ना। अब देखिए कहता है कि अगला कहता है 9, वह भी अधिक अंश में और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है कि नहीं। अब क्या 3 जोड़ देना है, तो पुनः लीजिए, पुनः, है ना, x/y 3 जोड़ दीजिए दोनों में, तो कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है कि नहीं। इसको भी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा, 6 गुना x + 3, यहाँ ब्रैकेट दीजिए तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं, बराबर 5 गुना y + 3, है ना। हो गया। कितना है, 6 गुना x, 6x हो जाएगा, है ना। 6 गुना x 6x और 6 × 18 प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 5 × 15, है ना। 4 संख्या जिसमें जिसके साथ वो एक साइड लेते आते हैं, -5y, क्योंकि प्लस में था तो इस पर आएगा तो माइनस में होगा, और बराबर दीजिए 15, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में इतना जाएगा तो 18 में 15 जाएगा तो 3 बचेगा ना। 18 बड़ा है, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है कि नहीं। जब 2 मान लिए हम, अब हमको एक का मान क्या करना, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, या तो x का कीजिए तो y का कीजिए, है कि नहीं। किसी का भी कर सकते हैं प्रतिस्थापन, है कि नहीं। तो चलिए हम कर देते हैं x का ही, समीकरण 2 में x का प्रतिस्थापन, x का, है ना, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कर दिए तो समीकरण 2 क्या है मेरा, 6x - 5y बराबर -3, है ना, है ना।
तो अब हम x का मान प्रतिस्थापन करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा 6x बराबर -3 + 5y, है कि नहीं, होगा ना। और तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा -3 + 5y बटे 6, है ना। इसको 3 मान सकते हैं, नहीं, मान लीजिए 3 हो गया। जब x का मान प्रतिस्थापन हो गया तो कोई भी समीकरण में बैठा दीजिए, है कि नहीं। देखिए या तो 1 में बैठाइए या तो 2 में बैठाइए, है कि नहीं। तो चलिए हम 1 में बैठाते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर है ना, समीकरण 1 मेरा क्या है 11x - 9y बराबर -4, है ना। तो x का मान बैठाना, 11 x कितना है -3 + 5y बटे 6, है ना, -9y बराबर कर दीजिए -4, है कि नहीं। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब इसको तो एक तो तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा अगर 33, है ना, -33 प्लस 11 × 5 = 55 बटे 6 -9y बराबर -4, है ना। अब ये देखिए दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं है 9y है, कुछ नहीं है तो आपके सामने 1 है ना इसमें, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ ले लेते हैं 6 एलसीएम ले लिए। अब ये 6 से तो एक बार में लग जाएगा, एक बार में, तो एक बार में यही सेम ईटो हो जाएगा -33 + 55y, है ना। यहाँ कितना बड़ा 1 है, तो एक अंश में कुछ नहीं, तो 1 है ना, 1 है तो 1 6 को भाग देगा, कितने बार में लगेगा 6 बार में लग गया, है कि नहीं। समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार देखिए एक बार में क्या है कि यहाँ बटे में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ 1 मान लीजिए और 1 मान लीजिए, वही 1 यहाँ लिखिए, भाग दीजिए ये वाला 6 को, है कि नहीं। कितना बार में लग गया 6 कहीं 6 बार में लगेगा ना, तो यही 6 इसके साथ होगा गुना, तो 9 6 कितना होगा, 6 नमा कितना होगा 54 होगा ना, तो यहाँ -54y लिख दीजिए, है कि नहीं। इतना हो गया, बराबर लिखिए -4 बराबर -4, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -33 + 55y होगा ना, -54y, 55y होगा, 5 लिखे हैं, 54y और बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक और 4 छक यानी 6 चौक ना होगा, 6 चौक 24, है ना, तो -24 यहाँ लिख दीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या है प्लस माइनस, है ना, तो 55y में 54y बच जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ y बचेगा, है ना, ये वाला बड़ा है तो y बचेगा सिर्फ, है ना। 55 ठो y में 54 ठो y चला जाएगा, तो 1 ठो y बचेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम 1 ठो y यहाँ पे लिख दिए। अब ये हमको बराबर कर देना है -24 और +33, ये इस पार प्लस माइनस में था, बराबर के उस पर चला गया तो प्लस में हो गया, है कि नहीं। तो y का मान कितना निकल जाएगा मेरा, कितना निकल जाएगा y का मान, देख लीजिए जरा एक बार, घटा लीजिए, है ना, 9 निकलेगा, 9 निकलेगा, है कि नहीं। y का मान जब मेरा 9 निकल गया, y का मान जब मेरा 9 निकल गया, तब हमें क्या करना है, कोई भी समीकरण में बैठा दीजिए मान,
किसी भी समीकरण में बैठा दीजिए आपका मान निकल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए समीकरण 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, किसी में बैठा दीजिए आपका मान निकल जाएगा, जिसमें आपको बैठाने का मन हो आपका मान निकल जाएगा, है कि नहीं। किस में बैठाएंगे, 1 में या 2 में, चलिए हम 2 में बैठा देते हैं, है कि नहीं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, 6y और 6x माइनस 5y बराबर -3, है कि नहीं। तो 6x माइनस 5 गुना 9 बराबर -3, है ना। तो 6x माइनस 9 × 5 = 45 बराबर -3, है कि नहीं। अब 6x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 45, है कि नहीं। अब 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 42, है ना। और जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ आके क्या करेगा, ये भाग देगा 6, है ना। 6 × 7 = 42, तो x का मान मेरा 7 निकल गया, है कि नहीं। इस तरह से मेरा x और y दोनों का मान निकल गया, है कि नहीं। x और y का मान दोनों निकल गया, है कि नहीं, x और y, है कि नहीं। प्रश्न मेरा है भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश क्या होगा, है कि नहीं। भिन्न का अंश कितना है, x, तो x का मान मेरा कितना है 7, है कि नहीं। ओह सॉरी, कहता वह भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न, है ना, वह भिन्न ज्ञात करें, तो क्या होगा वह भिन्न, तो भिन्न मेरा कितना है x/y, है ना, x/y, तो बराबर कर दीजिए 7/9, है ना। आपका आंसर हो गया। जैसा कि देख रहे हैं F नंबर, है ना। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है ना, 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी थी यानी उनकी जेकब है उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु क्या होगा, है ना। वर्तमान आयु यानी अभी का आयु जो होगा, वर्तमान आयु वो क्या होगा। कहता है कि 5 वर्ष के बाद जेकब और उनके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाती है, यानी उनके पुत्र की जो आयु है वो क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है कि नहीं। पुत्र की आयु जो है ना 3 गुनी हो जाती है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में, है कि नहीं, बनाते हैं। तो माना, है ना, हाल माना कि जेकब की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु x वर्ष, है ना, x वर्ष हो गया। और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, है कि नहीं, हो गया। अब कहता है कि 3 गुनी थी 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, है ना, ये मान लेने के बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, है ना, यानी बाद में, यानी प्लस में जाएगा, ये बाद में कह रहा है कि नहीं, पहले नहीं। पहले कहता तो क्या होता, तब क्या होता है कि माइनस होता है, लेकिन कहता है 5 वर्ष बाद, है कि नहीं। तो 5 वर्ष बाद, तो क्या 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद होने के बाद देखिए 5 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, है ना, 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद दोनों का, है ना। तो x प्लस कितना 5 और y प्लस 5, ये दोनों हो गया, है कि नहीं। 5 वर्ष बाद यानी दोनों का क्या है, x y वर्ष है और 5 वर्ष बाद, तो प्लस में हो जाएगा,
है कि नहीं। प्रश्न से चलते हैं। है ना, प्रश्न से का अगला देखिए क्या कहता है। 3 गुनी हो जाती है, उनके पुत्र क्या है 3 गुनी हो जाती है ना, किसका पुत्र का, तो x + 5 है ना बराबर 3 गुना y + 5, 3 गुनी हो जाती है। कौन हो जाती है ना, उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है कि नहीं। तो 3 वर्ष हो गया, 3 गुना कर दिए। अब इसको हम हल कर लेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। तो x + 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y + 5 तिया 15, है कि नहीं। तो x ये इधर जाएगा -3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 15 में 5 गया तो 10, इसको 1 मान लीजिए, है कि नहीं। अब जो दूसरा है मेरा 5 वर्ष पूर्व, अब कहता पहले यानी घटाओ, है कि नहीं। 5 वर्ष पूर्व यानी यहाँ प्लस के थे तो लिखिए 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो x - 5 और y सॉरी 5 वर्ष बाद जेकब की, है ना, 5 वर्ष है, ठीक है, तो 5 ही होगा। हो गया। जेकब की आयु उनके पुत्र की 7 गुनी थी, है ना, 7 गुनी क्या थी, 7 गुनी थी, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं फिर। 7 गुनी थी, है ना, तो 7 गुनी थी, तो इसका अर्थ हुआ कि x - 5 बराबर 7 y - 5, है कि नहीं। इतना हो गया ना। अब इसको हल करते हैं, इसको जरा देते हैं। तो x - 5 बराबर हो जाएगा 7y, है ना, 7y और 7 × 5 = 35 -35, है कि नहीं। x - 7y यानी इसको इस पर लाएंगे, एक जात वाला सब x y वाला 4 संख्या को एक साइड लाएंगे और बराबर 35 - 35 और +5, तो x - y यानी -7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 30। इस समीकरण 2 इसको मान लीजिए, है कि नहीं। 2 समीकरण हो गया। और जेकब उनकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु इसको पूछा है। अब देखिए कि 2 समीकरण मेरे पास आ गया, मौजूद है ना। तो हम मान प्रतिस्थापन कर देते हैं किसी का। चलिए समीकरण 1 को कर देते हैं, है ना। समीकरण 1 में x का प्रतिस्थापन, है ना। तो समीकरण 1 जो है x - 3y बराबर 10 है, तो x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y + 10, हो कि नहीं, है कि नहीं। इसको सर लाए, इसको 3 मान लीजिए। x बराबर 3y - 10, है ना। ये मेरा एक समीकरण तीसरा हो गया। अब हम ये समीकरण को 2 में बैठा देते हैं, है कि नहीं। समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 में x का मान, है ना, x का मान रखने पर तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x - 7y बराबर -30, है ना। तो x का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। x का वैल्यू कितना है 3y + 10 और -7y बराबर कितना हो जाएगा -30, है ना। देखिए यहाँ, चलिए एक साथ ही कर लेते हैं एक जात को। 3y - 7y बराबर -30 और
माइनस कितना हो जाएगा 10, है ना। तो यहाँ देखिए यानी 7y में 3y जाएगा, कितना बचेगा, है ना। 7 वाई में 3 वाई चला जाएगा तो क्या वाई बचेगा, 4 बचेगा ना। तो -4 बचेगा, कितना बचेगा, -4 वाई बचेगा, बराबर हो जाएगा। इधर माइनस माइनस प्लस 10 और 30 40 हो गया, -40 हो गया, है कि नहीं, बराबर कट जाएगा। तो माइनस चिन्ह दोनों साइड का अगर चिन्ह बराबर रहता है माइनस का वो कट जाता है, कट गया, है कि नहीं। इस तरह से y बराबर आप लिख दीजिए 40/4। तो 4 का 4, 4 दूनी 40, तो y का मान मेरा कितना निकल गया, 10 निकल गया, है कि नहीं। y का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए उसका मान निकल जाएगा, है कि नहीं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर है ना। समीकरण क्या है मेरा, x - 3y बराबर 10, है ना। तो x - 3 गुना 10 हो गया बराबर 10। तो x - 10 या 30 बराबर कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 + 30, तो x बराबर हो गया 40, है कि नहीं, 40 हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं x और y दोनों का मान निकल गया। तो जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, है कि नहीं, जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो x का मान कितना निकला है 40, तो 40 वर्ष, है ना, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु y है, y वर्ष, है ना। तो y कितना निकला मेरा 10, यानी 10 वर्ष, है ना। इस तरह से सवाल मेरा बन गया, है कि नहीं। और सवाल मेरा 3 नंबर का कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, है ना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।